नमस्कार। अभी हम पाटना नगर निगम के वार्ड नंबर 44 में हैं, जहां से मेरे साथ बने हुए हैं वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रत्याशी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशांत कुमार चंदन सिंह हुआ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और वार्ड नंबर 44 का इस बार पटना नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 44 से मैं भावी प्रत्याशी भी हूँ, जिसमें मैं सामाजिक कार्य में रुचि रखता हूँ और सामाजिक कार्य हमेशा अपने वार्ड के लिए और अपने मोहल्ले के लिए अक्सर हाँ करते रहता हूँ। जिसमें आज आप लोग देख रहे होंगे सामने पानी की टंकी जो जली हुई है, जिसका मोटर जल गया है और जो पिछले आपको मतलब कल सुबह से जला है और चतुर्थ वर्गीय पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल है, स्ट्राइक पे है वो, जिसके तहत मैंने पटना नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की है और आपको जल बोर्ड में मैंने जूनियर इंजीनियर और एसडीओ सभी से बात हुई है मेरी। उन लोग का भी प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, बट किसी कारण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने इस तरीके से ऑफिस को और कार्यालय को घेर रखा है कि नया मोटर यहाँ तक पहुँचने में वो लोग पहुँचा नहीं पा रहे और जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है और पानी का हाहाकार मचा हुआ है। मोहल्ले वासी इतना परेशान है कि आप कचड़े अगर उठाओ, अगर 3-4 दिन नहीं करते हैं, अगर सफाई नहीं होती है तो लोग कैसे भी अपना जीवन यापन गुजर बसर कर लेंगे, जिंदा रह जाएंगे। बट अगर पानी नहीं मिलती है, पीने की पानियों की समस्या हो जाएगी घर में, तो बच्चों के और महिलाओं के साथ बहुत समस्या होती है और हाहाकार मचा हुआ है मोहल्ले में। और सभी जितने भी इस क्षेत्रीय नेता हैं वो सभी के सभी संज्ञान इस पर कोई नहीं ले रहे हैं। इस पर पहला संज्ञान मैंने लिया है और इस पर अगुवाई की है और जिसके तहत मैंने नगर निगम और जल बोर्ड में दोनों जगह पे मेरी कंप्लेंट मैंने दर्ज कराया है और कल से मैं फॉलो अप में लगा हुआ हूँ और इसको जल्द से जल्द मेरे जरिए इसको बनवाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक से आपकी बात हुई? क्षेत्रीय विधायक माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी से भी मेरी इस सिलसिले में बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये सोने से पहले और सोने के बाद जो जल है हर किसी के जीवन में जोड़ी है, क्योंकि जल नहीं होगा तो अगर उसके बगैर काम नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इनका कहना है, जो वर्तमान वार्ड नंबर 44 की जो पार्षद हैं उनके द्वारा कहीं से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी वार्ड नंबर 44 के जो पार्षद प्रत्याशी हैं, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं जल बोर्ड से बात किया हूं और ये नगर निगम के नेतृत्व में आता है, नगर निगम के द्वारा ये काम को किया जाता है। लेकिन वहाँ से किसी अभी चूँकि स्ट्राइक पे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, तो वो लोग तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों पदाधिकारी को सोचना होगा कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई नगर निगम के यहाँ कोई प्रत्याशी के अलावा ही कोई और लोग रहते होंगे, अधिकारी पदाधिकारी भी रहते होंगे, तो उनके यहाँ शायद उनके यहाँ तो बोरिंग होगी, लेकिन बाकी के यहाँ नल जल होंगे और जल नहीं मिल रहे होंगे, तो उनकी स्थिति परिस्थिति क्या हो सकती है। बच्चे लोगों को खासकर स्कूल में जिनको जाना हो, तो ऐसे लोगों को क्या हो सकती है मानसिकता, आप समझ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो बोरिंग है कब से खराब पड़ी है? ये कल सुबह से खराब पड़ी है और जिस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं इस पे यहाँ पे कम से कम कल से मेरा 10 बार विजिट हो चुका है। कल तो एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी यहाँ मौजूद था, बट आज कोई भी नहीं है। और जिसके मैं बार बार नगर निगम के अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, मेरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है यहाँ पे आपके पटना नगर निगम अंचल के, वो उनका कहना है कि हमें चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हमें मोटर नहीं निकालने दे रहे हैं। नगर निगम आपको जल परिषद में मैंने बात किया, आपको जो जूनियर इंजीनियर है वो एसडीओ के ऊपर फेंक दिए। एसडीओ साहब से बात हुई तो एसडीओ साहब बोले कि मैं प्रयासरत हूँ, इसको जल्द से जल्द करवाऊंगा, बट अभी तक किसी के जरिए इसको करवाया नहीं गया है। हम लोग लगे हुए हैं, सब लोगों के द्वारा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन आम जनमानस काम नहीं हो रहा है। आम जनमानस जल के बिना, जल इतनी महत्वपूर्णता रखती है हमारे मानव जीवन में, जिसका आप उल्लेख नहीं कर सकते हैं, आप शब्दों में उसको व्याख्या नहीं कर सकते। और जल के बिना जीवन अधूरा है और जल ही नहीं है तो फिर जीवन कैसा? आप तो आपने जाना, ये जो अभी वर्तमान वार्ड नंबर 44 के पार्षद हैं, सॉरी वर्तमान वार्ड नंबर प्रत्याशी हैं 44 के, इस बार नगर निगम के जो चुनाव होगी उसको लेकर इसके पहले भी सक्रिय रहे। मैंने कई सारे इनका खबर भी दिखाया था। आपके कितने सालों से सेवा में है लोगों को लेकर? मैं लोगों को लेकर मैं तो काफ़ी दिनों से, मैं 14 साल की उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। बचपन से ही मेरा रुचि राजनीति में रहा है और मैं किसी न किसी दल के साथ जुड़ा रहा हूँ और किसी दल के नेतृत्व में काम करता रहा हूँ। लेकिन मैं किसी दलगत आपको इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि नगर निगम का चुनाव ऐसा चुनाव होता है। मैं सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर, सामाजिक सेवा में इनकी रुचि रही है, सामाजिक सेवा करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अभी वर्तमान जो विधायक है बीजेपी से अरुण सिन्हा है, उनको भी इन्होंने टच किया, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया, अपना बताया और उन्होंने अपना प्रतिक्रिया ये दिया है, आश्वासन मिली है, लेकिन अब तक इस पर कहीं से कोई काम नजर आता दिखता
नहीं रहा है, क्योंकि एसडीओ, जूनियर इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी और कनीय अभियंता और सहायक अभियंता से इनकी बात हुई है, तो कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन जो देखा जाए तो पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अनदेखी की जा रही है वार्ड नंबर 44 के लोगों के साथ। तो ये स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि मैं एक समाजसेवी हूँ, तो मैं चाहूँगा चाहे जो हो जाए, जिस तरह से हो, मैं इस काम को कराकर ही रहूँगा, ताकि एक आम लोगों के जीवन में जल जो है जोड़ी है, और जल अगर नहीं मिलेगा तो उनका जल जीवन कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा, इसको लेकर जो है ये अपना प्रतिक्रिया दिया। और कुछ कहना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 44 के लोगों के लिए? वार्ड नंबर 44 के लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, काम पे जाएं। काम करने वाले लोगों को, जो लोग ज़मीन पे रहते हों, ऐसे लोगों को मौका दें जो जनहित में काम करते हों। ऐसा नहीं कि तो दिखावे की राजनीति करते हैं, जो बिजनेस बना के रखा है आजकल राजनीति को लोगों ने। आया कोई 50 लाख खर्च कर रहा है, कोई 1 करोड़ खर्च कर रहा है, मुर्गेदारों की दारू शराब की बारिशें हो रही हैं, कपड़े बंटवाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के जनता को और मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे मतदाताओं और सभी माताओं, बहनों और भाइयों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अच्छे मतदाता, अच्छे प्रत्याशी और अच्छे नेता का चयन करें, ताकि आने वाले विगत अगले 5 वर्षों में आप लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, और आप लोगों के जनहित में हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। मैं आप लोगों के कदम मिलाकर हमेशा काम करता रहूंगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप जैसे इन्होंने कहा कि 40 लाख 50 लाख लोग खर्च करते हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारा और आपका होगा, और फिर विकास के काम खोजेंगे तो विकास का काम होगा बाधित, क्योंकि इसलिए कि 50 लाख जो खर्च किए उनका पैसा कहाँ से होगा? पैसा हमारा और आपका होगा। इसलिए मुर्गा दारू और पैसे के चक्कर में ना पड़े, अपनी काम को प्राथमिकता से समझे और वैसे पार्षद को चयनित करें जो आपके साथ कदम से कदम मिला कर चल सके, और आपके दुख सुख में आपकी भावनाओं को, आपके परिवार का, आपके मानसिकता को समझ सके। वैसे लोगों को आप अपनी बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाए। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको वोट करें, आपको दिल दिमाग को जो कॉन्सेंट्रेट करता है उनको वोट करें, और उनको चयन कर सही उम्मीदवार को परखे, समझे और उनको वोट करें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।